औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उमर मोहम्मद बिलाल ताहिरी, आप देख रहे हैं TNN फेसबुक यूट्यूब पे। इस वक्त मौजूद हैं चंद हाउस बेहरा पे। यहाँ पे बगैर भुट्टो की ज़रदारी की जो 36वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसके मेहमान खुसूसी तस्नीम अहमद कुरैशी और दीगर मौजूद मेहमान हैं और जिनको वेलकम किया जा रहा है। इस मौके पर बेहरा में चंद हाउस पीपल पार्टी के ज़ेर एहतमाम एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक़ वफाकी वज़ीर तस्नीम अहमद कुरैशी, पीपल पार्टी ज़िला सरगोदा के सदर मलक अहमद नवाज, अज़हर गोंदा पीपल पार्टी लेडीज़ विंग की सदर रिजवाना इशरत नौरोज़, दीगर झेली तंजीमों के वज़ारान व कारकुनान ने शिरकत की। साबिक़ वफाकी वज़ीर तस्नीम अहमद कुरैशी और मलक अज़हर महमूद गोंदल, अहमद नवाज और दीगर ख़वातीन ने तकरीब से खिताब किया और तकरीब के अंदर सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। ये मनाज़र आपको चंद हाउस तहसील बेहरा से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। आइए हम चलते हैं अगली तकरीब की तरह। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अज़हर महमूद गोंदल साहब, एडवोकेट जो हैं, वो तकरीब से खिताब करेंगे। आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट तकरीब की तरफ। जी आप तस्नीम अहमद कुरैशी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मलिक अहमद नवाज साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वोमेन विंग रिजवाना साहबा और बाकी तमाम ओहदेदारान और वर्कर्स का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने यहाँ आकर हमारी हौसला अफजाई की और मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो साहब की सालगिरह के मौके पर यहाँ पे आकर इन खुशियों में और इन खुशियों को दुबाला करने के लिए शमूलियत की। मैं सिर्फ कुरैशी साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि तहसील बेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना गढ़ है और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत दफ़ा कामयाबी हासिल की है। मोहतरम जनाब नदीम अफजल चंद साहब 2008 में यहाँ से MNA इलेक्ट हुए और उन्होंने अपने काम से, अपने हुस्ने इखलाक से इस चीज़ को वाज़ह किया कि जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि लोगों की खिदमत की जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कि अवाम की, गरीबों की, हारियों की पार्टी थी और उन्होंने ये साबित किया कि ये पार्टी, जैसे ये पार्टी हारियों की है, ऐसे ही मैं गरीबों का, वर्करों का और शरीफ लोगों का और गरीब लोगों का MNA हूँ और कैद हूँ। और जनाब कुरैशी साहब, आपने इस चीज़ का इस इलेक्शन में भी, इससे पीछे भी ये देखा कि पंजाब में, क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए, फलाह बहबूद के लिए काम किया और हम सब जो यहाँ पे आपको वर्कर नज़र आ रहे हैं, हम नदीम चंद साहब के ही बनाए हुए वर्कर्स हैं और उन्होंने ही हमारी सियासी तरबियत की, जो आज हम इस पोजीशन पे बैठे हैं कि हम मामलात को ऐसे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। जनाब, हमें वक्त दिया और मैं बाकी सारे वर्कर्स का भी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पर इस तकरीब में शमूलियत की। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने भाई तस्नीम कुरैशी साहब, मलक अहमद नवाज रज़ा साहब और मैडम रिजवाना साहिबा और भाई असलम धीर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने आज हमें अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला और हमारे पार्टी में हाजिर हो गए। और उसके बाद भाई अजहर साहब का, बाकी जो भी हमारे भाई आए हुए हैं, हमारे बेटे आए हुए हैं, मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। और ये जो हमारा मिशन है, जो हम मिशन को लेकर चल रहे हैं, ये हमें नदीम चंद साहब ने सिखाया है। हम एक एड्रेस वर्कर हैं, उन्होंने हमें एक एड्रेस से घर से उठा के उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है और मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं अपने भाई तस्नीम कुरैशी साहब को ये बताना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी एक आवाज़ पे हमारी तहसील बेहरा लबैक करेगी और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ी होगी। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती क्योंकि हमारे पास मैडम राना ने जल्दी घर जाना है, तो इसलिए सब भाई का, सब हमारे बेटों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अजहर भाई का स्पेशली शुक्रिया अदा करती हूँ
जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है और मुझे ये तीसरी बार तहसील प्रेसिडेंट भेरा मुंतखब करवाया है। बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, नदीम अफजल चंद जिंदाबाद। रहीम। रीजनल सदर जनाब तस्लीम अहमद कुरैशी साहब, सदर तकरीब सदर तहसील भेरा चौधरी अजहर गोंदल साहब, एडवोकेट राणा जमशेद खान साहब, चौधरी मोहम्मद असलम डेढ़ साहब, बहन रिजवाना नजीर साहिबा, अब्दुल गफूर कऊट साहब, नायब सदर जिला सरगोदा आबिद हजरा साहब, अरशद ढूंढा साहब, पीपल्स पार्टी के साथियों, दोस्तों, बहनों, आज हम अपने कायद की 36वीं सालगिरह मनाने उनके चेयरमैन के चन के, जो उनका चन है, जो हम सब का चन है, उनके दफ्तर में अपने चेयरमैन की सालगिरह का केक काट रहे हैं। क्या ये अच्छा होता कि आज नदीम भाई भी यहां होते तो इस तकरीब को 4 चांद लग जाते, लेकिन आज तस्लीम अहमद कुरैशी और नदीम अफजल चंद, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी से सरगोदा जिला को, बल्कि डिवीजन को अल्लाह ताला ने वो नेमतें दी, वडेरों और साहिब तकब्बुर लोगों के पार्टी ये नहीं है। भाइयों, चेयरमैन साहब की क़यादत में हमने अपनी पार्टी को मजबूत करना है और इसको फिर उसी जगह ले जाना है जहां 2008 में यह पार्टी थी, कि इंशाअल्लाह बहुत हमारी मेहनत से और चेयरमैन की वलवला अंगेज क़यादत से बहुत जल्द अल्लाह की मेहरबानी से आपकी हुकूमत चारों सूबों में और मरकज में कायम होगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हम अपने चेयरमैन के साथ शाना बशाना हर जगह चले, हम में जो सुस्तियां और कोताहियां हैं वो दूर करें, तब पार्टी हुकूमत में आ सकती है। सिर्फ चेयरमैन ने अगर कुर्बानियां देनी और मेहनत करनी है तो फिर इस तरह हुकूमतें नहीं बना करती। इसमें हम सबको साथ उनके मिलकर चलना होगा। वक्त कम है, अजान हो चुकी है, तो मैं आपसे इजाजत लूंगा। बहुत शुक्रिया। भेरा के अवाम, भेरा की तहसील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार तकरीब के लिए जो आपने चेयरमैन साहब की सालगिरह के सिलसिले में अरेंज की। मैं अपनी बहन नसरीन हतार साहिबा का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं तहसील सदर अजहर महमूद गोंदल साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतनी शानदार तकरीब के अंदर उन्होंने हमें इनवाइट किया और तहसील के बारे में बताया कि यहाँ पे वर्कर किस तरह से काम कर रहा है। जैसा कि मेरे भाई हामिद साहब ने कहा कि जब तक वर्कर अपना काम नहीं करेगा उस वक्त तक हम बीबी के बेटे को वजीर आजम नहीं बना सकते। आप सबकी कोशिशों से, आप सबके वर्कआउट से वो वजीर आजम बनेगा। टाइम बहुत कम है, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो डिविजनल जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग, आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और इतनी पुरनकार तकरीब जो आप लोगों ने की है, इसमें मेरी बहनों ने शिरकत की है, मेरे भाइयों ने, हमारे मेहमान ग्रामी ने, और सब ने इतने अच्छे अंदाज में। पहले हमने सरगोदा में की है, हमारी बार में वहाँ पे फंक्शन हुआ बाकायदा, फिर उसके बाद अब यहाँ पे है, और सबका इतना अच्छा वलवला देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। 36वीं सालगिरह जो हमारे बिलावल साहब की है, उस पर हमें बहुत खुशी हुई है और हम दुआ करते हैं कि वो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म बने और हमारी जो अवाम है उसके लिए काम करें। जनाब मलक हामिद नवाज साहब, जिली सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राणा जमशेद खान, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला सरगोदा, मेरे काबिल एहतराम भाई अजहर महमूद गोंदल साहब तहसील सदर, यहाँ पर मौजूद हमारे लेबर विंग के डिवीज़न के सदर आबिद हजरा साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अरशद ढूंढा साहब, हमारे डिवीज़न की लेडी विंग की जनरल सेक्रेटरी इशरत बुलो साहबा, हमारी बहन रिजवाना एडवोकेट साहबा जिली सदर लेडीज़ विंग, असलम डेढ़ साहब, हमारे PLF के सदर ज़िला सरगोदा, और दीगर हमारी बहन नसीर हतार साहबा तहसील सदर ख़वातीन विंग भेरा, दीगर मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, भाइयों और ख़ुसूसन
हमारे ज़िला के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गफूर खहूर साहब, दीगर तमाम दोस्तों को मेरा बहुत सलाम। आज का ये दिन खुशी का दिन है जहां हम अपने चेयरमैन की सालगिरह मनाने इकट्ठे हुए हैं भेरा के अंदर। इसी तरह आपको दूसरी जो मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा वो आपके जो चंद साहब ने रिकमेंड किए और जो हमारे अब तहसील सदर हैं अजहर महमूद गोंदा साहब को, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि उनको तहसील भेरा के प्राइज सौंपे गए हैं। तो इंशाल्लाह ये सब दोस्त मिलकर, इनकी पूरी टीम, हम मिलकर इंशाल्लाह सरगोदा ज़िला डिवीज़न में अपनी वर्किंग करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी टाइम है उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तवानाइयाँ सर्व करके अच्छे रिजल्ट्स इंशाल्लाह लेके हम आएंगे। तो जहाँ तक चंद साहब का मामला है, उनको मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा एसेट है और मैं समझता हूँ हमारे ज़िला के अंदर और डिवीज़न बल्कि पूरे पंजाब और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ ऐसी नामवर शख्सियतें कम होती हैं जो हमेशा हक और सच की बात करते हैं और उनकी ये बातें जो है हमारे चेयरमैन, हमारे को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़े गौर से उनकी इन चीज़ों के ऊपर करके उसके ऊपर काफ़ी हद तक उन्होंने लाएमल बनाए हैं, जिससे मैं समझता हूँ आपकी पार्टी को एक ताकत है। और मैं समझता हूँ हर वर्कर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो पार्टी की एक ताकत है। तो इसलिए हमने इकट्ठे होकर मिलकर एक दूसरे के हाथ पकड़कर हमने आगे बढ़ना है। और आज जो मुल्क के अंदर आप एक सिनेरियो देख रहे हैं, जो गुफ्तगू हो रही है लेजिस्लेशन के हवाले से, आईनी अदालतों के हवाले से, तो इसमें आज भी हमारे जनाब चेयरमैन ने कराची बार से एड्रेस किया है और एक राह हमवार की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है जो एक प्रोपेगेंडा मनफी किया गया इस हवाले से उसको जाहिर करने के लिए चेयरमैन को खुद निकलना पड़ा। जहाँ के ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि हम चाहते हैं कानूनी तौर पे लेजिस्लेशन जो है, आईनी जो इस्लाहात हैं वो की जाएं, जिससे जो इंसाफ के अंदर रुकावटें हैं उसको हम दूर किया जाए। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान के अवाम के लिए कोशिश की है कि हम उनको कुछ ना कुछ किसी न किसी शक्ल में रिलीफ दिया जाए। इस वक्त एक सबसे बड़ा एजेंडा है जो आम आदमी भी कहता है कि मुझे इंसाफ मिलने में देर होता है, इंसाफ नहीं मिल रहा। जहां जुल्फकार अली भट्टो, इससे ज्यादा बड़ा तजर्बा क्या होगा कि 35-40 साल के बाद जुल्फकार अली भट्टो को यह कहा गया कि उसका अदालती कत्ल हुआ और उसके ऊपर हमने 10 साल पहले 2010 में हमारे सदर जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब ने रेफरेंस दायर किया और जिसके ऊपर चीफ जस्टिस हम खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसील पेश करते हैं हम चीफ जस्टिस साहब को, जिन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि क्यों नहीं तमाम चीफ जस्टिस साहब क्यों नहीं उन्होंने हाथ लगाया इस केस को, क्यों नहीं सुना। तो लेकिन ये बात सोचने की है, इसलिए ये लेजिस्लेशन की जा रही है कि जो आम शख्स है, जहां इतने बड़े लोगों के साथ जुल्म हुआ है तो आम शख्स के साथ क्या होता होगा। तो इसलिए इसके ऊपर जो मीडिया वार शुरू हो चुकी है और जिसमें पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग जा रहा है और इस वक्त आम आदमी भी समझने पे मजबूर हो गया है कि पीपल्स पार्टी ही है जो आने वाले वक्त में इन तमाम जो लेजिस्लेशन है उसको इंशाल्लाह मुकम्मल करेगी। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिला तफरीक कोई मफाद किसी से नहीं है, सिर्फ उसका बात जब भी करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई वर्कर भी करेगा, कोई लीडर भी करेगा तो वो आपकी बात करेगा, उसकी सहूलियात की बात करेगा। 8 में आए हैं तो हमने आते ही सबसे पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किया, उन फैमिलीज को, उन गरीब खवातीन को जो वाकई मुस्तहिक हैं उन तक उसको पहुंचाया गया। ये छोटा सा काम नहीं है देखने को, उस वक्त भी हमारे पे बड़ी तनकीद हुई। इसी तरह जब 2008 में हम आए, लोग गंदम के लिए, आटे के लिए लाइनों में थे, हमने आते ही किसान का जो 600 रुपया रेट था हमने 1100 रुपये का रेट गंदम का किया और वाफर गंदम पैदा हुई और हम एक्सपोर्ट करने का काबिल। ये पीपल्स पार्टी है जो लोगों का सोचती है, करना भी जानती है। और ये जो लेजिस्लेशन का मसला है, मैं इसलिए दावे से कहता हूँ ये पीपल्स पार्टी कर सकती है, ये कोई लीग या तहरीक नहीं कर सकती। ये एक सियासी पार्टी का अमल है और वो सियासी पार्टी वाहिद पाकिस्तान में एक ही है, वो
जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी है, मोहतरमा की पार्टी है, बिलावल की पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आप सब दोस्तों को बहुत मुबारक हो हमारे बिलावल साहब की सालगिरह की, और साथ साथ आपके तहसील सदर की बहुत मुबारक। जिए भट्टो। नारायण भुट्टो। जिए भट्टो। चलो आ जाओ जी बाबू। एक की तरफ देखें। आ जाओ। लो जी हाथ रखो। चलो जी। बिलाल आ जाए।